रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। यही हाल इस वक्त वॉशिंगटन के नए किंग मेकर और उनके पुराने अमेरिकी अमले का है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनका प्रशासन आज भी इसी मुगलते में जी रहा है कि वो व्हाइट हाउस में बैठकर जिस देश के खिलाफ जो फरमान जारी कर देंगे, पूरी दुनिया उसे आंख बंद करके मान लेगी। लेकिन कूटनीति के इस नए अखाड़े ने ट्रंप की इस धौंस की पट्टी और अमेरिका के अहंकार को एक ही झटके में धूल चटा दी है। जी हां, ट्रंप प्रशासन को लगा था कि वो क्वाड के मंच का इस्तेमाल करके उत्तर कोरिया को डरा देंगे और घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन प्योंगयांग ने ऐसा करारा तमाचा जड़ा है कि ट्रंप की तथाकथित डील मेकिंग की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। तो वैश्विक राजनीति के अखाड़े से इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाशक्तियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाने की फिराक में रहने वाले अमेरिका को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। वॉशिंगटन में बैठकर पूरी दुनिया की कप्तानी का ख्वाब देखने वाले अमेरिकी नीति निर्माताओं को उत्तर कोरिया ने इस बार आईना दिखा दिया है। दरअसल 4 देशों के तथाकथित ताकतवर समूह क्वाड ने मिलकर उत्तर कोरिया की घेराबंदी करने की जो है वो कुछ बात की थी, या फिर यूं कह लो कि न्यूक्लियर पर बात की थी, जिसमें अमेरिका ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। अमेरिका और उसके साथियों ने मिलकर प्योंगयांग को परमाणु हथियार छोड़ने की धमकी भरा एक साझा बयान जारी किया था, जिस पर अब उत्तर कोरिया ने ऐसा पलटवार किया है कि सुपर पावर अमेरिका के होश उड़ गए। अब साझा बयान क्या था वो समझ लीजिए। सीधा उत्तर कोरिया को कुछ नहीं कहा गया था। बात जो थी वो न्यूक्लियर हथियारों को लेकर थी। किसी देश को टारगेट नहीं किया गया था, सिर्फ न्यूक्लियर हथियार को लेकर क्वाड के मंच पर बात की गई थी। और अमेरिका को आप बखूबी जानते हैं, अमेरिका हमेशा से उत्तर कोरिया को अपना दुश्मन मानता रहा है, हालांकि उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सका है। वहीं उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका को लेकर कई सारी चीजें कहता रहा है। तो सुपर पावर अमेरिका हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है। वहीं क्वाड के बाकी देशों की बात करें तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पीसफुली सारी चीजें हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो। प्योंगयांग की इस तीखी प्रतिक्रिया ने अब साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे घुटने टेकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका हमेशा से ही अपनी ढपली, अपना राग अलापता रहा है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो किसी की धौंस बर्दाश्त नहीं करता। दक्षिण कोरिया की मशहूर एक चीज है जो अमेरिका को काफी ज्यादा पसंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की कूटनीति में इस वक्त खलबली मच गई है। उत्तर कोरिया ने 2 टुक शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि चाहे आसमान टूट पड़े या धरती फट जाए, वो अपना परमाणु कार्यक्रम कभी और किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगा। अमेरिका को उसकी औकात बताते हुए उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि देश का परमाणु निरस्त्रीकरण एक ऐसा सपना है जिसे देखना अमेरिका तुरंत बंद कर दे। देखा जाए तो ये पूरा विवाद तब हुआ जब काफी ज्यादा अभी हाल ही में हाई प्रोफाइल बैठकें हुई थी। इस बैठक में, क्वाड की इस बैठक में कई लोग जो थे वो मौजूद थे। भारत के प्रतिनिधि भी थे, ऑस्ट्रेलिया के भी थे, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो भी थे। लेकिन बाकी देशों को अगर हम साइड रखें और सिर्फ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो अपने आप को सुपर पावर समझता है, बखूबी जानते हैं। बाकी देश सिर्फ पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इस बैठक में ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका पूरी दुनिया का भाग्य विधाता बन बैठा हो। इन तमाम नेताओं ने कई जो चीजें हैं वो उन पर बात की, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की तो अमेरिका का एक ही राग अलापना था कि परमाणु नहीं होना चाहिए। अमेरिका के उकसावे में आकर जो है उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए अमेरिका ने काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर डाली, जिससे उत्तर कोरिया ने एक झटके में कूड़ेदान में फेंक दिया। उत्तर कोरिया ने इस पूरे मामले पर जो जवाबी रुख अपनाया है उसने अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। क्वाड अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले वो समझिए। अमेरिका यहां पर दोहरी नीति खेलने की कोशिश करता है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया पर उसका कब्जा हो। मिडिल ईस्ट के देश पहले ही अमेरिका के काफी अच्छे दोस्त हैं। यूरोप में अमेरिका का दबदबा है।
बचता है तो सिर्फ एशिया। भारत अपना स्टैंड यहां पर साफ कर चुका है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी सूरत पर किसी और के कहने पर भारत अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। भारत को जो करना है भारत करके रहेगा। भारत कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता। शांति से हमेशा चीजों को सुलझाने की बात पर भारत हमेशा से कायम रहा है, फिर चाहे नाम हो या फिर पीस टॉक। लेकिन अगर अमेरिका को एशिया में अपना दबदबा बनाना है तो उसे चीन और रूस और कहीं ना कहीं कोरिया से भी टक्कर लेनी है। जापान और अमेरिका के जो संबंध हैं वो पहले से काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन एशिया में कोई है तो वो है चीन और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका हमेशा से ही बयान पर बयान देता रहा है, लेकिन हमेशा से नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने उन बयानों को कूड़ेदान के बराबर ही समझा है। और अब जब परमाणु को लेकर बात हो रही थी एशिया में, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका बड़ा बड़ा बयान देना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही ये करता है। अमेरिकी मंत्री अक्सर ऐसे बड़े बड़े बयान देते रहे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। परमाणु को लेकर जब बात अमेरिका की तरफ से हुई, हालांकि बाकी देशों ने भी इस पर बात की, लेकिन यहां आपको बता दें अमेरिका ने फिर बड़बोलापन दिखा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब जितना बोलते हैं शायद उतने ही उनके मंत्री भी बोलते हैं। अब जब परमाणु की बात हुई तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी लंबा चौड़ा बयान आ गया। प्योंगयांग ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अमेरिका उसके आंतरिक मामलों में टांग अड़ा रहा है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तीखे बाण छोड़ते हुए कह दिया है, क्वाड को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्वाड को लेकर कहा है कि वो कोई सुरक्षा या शांति का मंच नहीं है, बल्कि ये केवल राजनीतिक और कूटनीतिक जरिया है जिसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा, और ये कहने का मकसद सिर्फ एक ही है, अमेरिका को नीचा दिखाना। बाकी देशों से नॉर्थ कोरिया को कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है तो सिर्फ अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी जो है वो सब जानते हैं। अमेरिका इस समूह का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अपना एक छत्र और राज दबदबा बनाए रखने के लिए कर रहा है, ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा जा रहा है। प्योंगयांग ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह के शत्रुतापूर्ण रुख को सिरे से खारिज करता है और मांग करता है कि वॉशिंगटन अपनी टकराव की राजनीति बंद करे। यानी कि जैसा हमने आपको बताया, नॉर्थ कोरिया को क्वाड के किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं है, उसे मतलब है अमेरिका से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भली भांति जानता है कि अमेरिका किस तरह की दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। क्वाड एक ऐसा मंच है जहां पर कई सारी चीजें डिस्कस होती हैं, कई सारी चीजों पर बात होती है, ट्रेड हो, डिफेंस डील हो, या फिर किस तरीके से चीजों को बेहतर करना है, इस पर बात होती है। लेकिन अमेरिका को आप लोग बखूबी जानते होंगे कि अमेरिका हर जगह गंदी राजनीति खेलने की कोशिश करता है। अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ है। मार्को रूबियो जब भारत आए, 4 दिन के दौरे पर जब भारत आए, तो उन्होंने भारत को लेकर काफी बड़े बयान दिए। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत को जो चाहिए वो हमसे ले सकता है। लेकिन ये वही मार्को रूबियो है, ये उसी देश के विदेश मंत्री हैं जिसने अभी कुछ ही समय पहले भारत को लेकर काफी बयान दिए थे। दोहरी राजनीति देखिए कि जब अपना फायदा चाहिए तो किस तरीके से आकर चीजें कह रहे हैं। जब तक चीन से मतलब नहीं था तब तक चीन को दर्जनों भर चीजें कहते थे, और जब चीन से मतलब पड़ा तो राष्ट्रपति ट्रंप खुद चीन चले गए। यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, इस नीति पर अमेरिका काम करता है। जब तक अपना मतलब है तब तक हर कोई उसका सगा है, और जहां अपना मतलब निकल गया वहां दोस्त भी उसका दुश्मन बन जाता है। बात करें अगर अमेरिका की, तो नॉर्थ कोरिया को सीधे तौर पर अमेरिका से शिकायत है। पहले भी इन दोनों देशों की खटपट होती रही है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिका की इसी नीति से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर आंच आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल विकास कार्यक्रम और हथियारों के अवैध और विनाशकारी बताते हुए कई चीजें जो हैं वो अक्सर सामने आती रही। उत्तर कोरिया की साइबर गतिविधियों और उसके आईटी कर्मचारियों के काम पर भी चिंता जताई जा चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने खुद इस पर बात की है। क्वाड को लेकर लगातार उत्तर कोरिया की तरफ से बयान आ रहे हैं। उत्तर कोरिया अपने हथियार और मिसाइल प्रोग्राम की फंडिंग के लिए क्या करता है, इस पर भी सवाल है। अमेरिका ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील कर डाली है कि वो उत्तर कोरिया पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को और कड़ा करें तथा वहां से हथियारों की खरीद बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग जो देश बढ़ा रहे हैं, अमेरिका
ने उनको भी आड़े हाथों लिया है। अमेरिका की खींच इस बात को लेकर थी कि कुछ देश उसके बनाए नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। परमाणु को लेकर अमेरिका हमेशा से ही हर देश पर तंज कसता आया है, हर देश को बोलता आया है कि आप परमाणु संपन्न देश नहीं बन सकते। लेकिन उत्तर कोरिया ने इन सभी दावों को हवा में उड़ाते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका की घुड़की उस पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि वो गीदड़ भभकियों से डरने वाला देश नहीं। अब बात करते हैं अमेरिका की उस कूटनीति की जो दूसरे देशों के घरों में आग लगाने और उन्हें डराने का काम करती है। स्पेन में तैनात अमेरिका के नए राजदूत बेंजामिन लियोन ने तो हद ही पार कर दी। फरवरी में दफ्तर संभालने के बाद पहली बार जनता के बीच आए लियोन ने स्पेन जैसे संप्रभु देश को यह सिखाना शुरू कर दिया कि उसे किसके साथ व्यापार करना चाहिए और किसके साथ नहीं। ग्रीक मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राजदूत ने स्पेन को चेतावनी दे डाली कि वो टेलीकम्युनिकेशन, डेटा मैनेजमेंट और रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीन की मौजूदगी को लेकर बेहद सावधान रहे। अमेरिका को डर सता रहा है कि रणनीतिक क्षेत्रों में चीन की बढ़ती पैठ उसकी खुद की बादशाहत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अमेरिकी राजदूत की इस घबराहट ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब हर जगह अपनी दाल गलते ना देख बौखला गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राजदूत ने स्पेन की उन कंपनियों पर गहरी चिंता जताई जो चीनी तकनीक फर्म हुआवेई के साथ काम कर रही हैं। अमेरिका हमेशा से ही हुआवेई को अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता आया है और अब वो स्पेन को भी उसी चश्मे से देखने के लिए मजबूर कर रहा है। लियोन के हवाले से बताया गया है कि जिस स्तर पर स्पेन और अमेरिका आपस में साझा करते हैं, चीनी कंपनियों की मौजूदगी में उस सुरक्षा स्तर को बनाए रखना नामुमकिन है। हालांकि उन्होंने दिखावे के लिए जरूर कहा कि स्पेन चीन के साथ सामान्य आर्थिक संबंध रख सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर रोड़े अटकाना नहीं थी। तो बेंजामिन लियोन ने स्पेनिश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अगर स्पेन यह सुनिश्चित करता है कि चीन को जरूरी और संवेदनशील इलाकों से दूर रखा जाए, तभी अमेरिका के साथ उसकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। अमेरिकी राजदूत की भाषा किसी कूटनीतिज्ञ जैसी नहीं बल्कि एक थानेदार जैसी लगती है जो दूसरे देशों को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने डराने वाले अंदाज में कहा कि चीन जरूरी और रणनीतिक तकनीकों को पूरी तरह कब्जा करना चाहता है और उसकी आर्थिक नीतियां तथा अनुचित व्यापारिक अभ्यास दुनिया भर की सप्लाई चेन, वैज्ञानिक अनुसंधान और सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। असल में अमेरिकी राजदूत का ये गुस्सा स्पेन के खिलाफ उनकी पुरानी खुन्नस का नतीजा है। अमेरिका और स्पेन के बीच संबंध पिछले कुछ समय से वेंटिलेटर पर चल रहे हैं और इसकी मुख्य वजह रक्षा खर्चा और कई सारी चीजें। दरअसल नेटो के मंच पर अमेरिका ने यह वादा किया था कि वो रक्षा खर्च को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के फैसले का समर्थन करेगा, लेकिन वक्त आने पर अमेरिका हमेशा की तरह अपनी बात से मुकर गया। अमेरिका के इस धोखे और वादे से पलटने के रवैये ने स्पेन को पूरी तरीके से नाराज कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। अब अमेरिका की इस वादा खिलाफी का करारा जवाब स्पेन ने मार्च की शुरुआत में दिया, जब उसने अमेरिका को दिन में तारे दिखा दिए। ईरान के साथ चल रही तनातनी और सैन्य अभियानों के दौरान स्पेन ने अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। स्पेनिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को अपने सैन्य बेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से मना कर दिया। स्पेन के इस साहसिक कदम ने पेंटागन की रातों की नींद उड़ाकर रख दी, क्योंकि अमेरिका ये मानकर बैठा था कि स्पेन उसकी हर सही गलत कार्रवाई में आंख मूंदकर उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं। वही बात करें अमेरिका और ईरान, तो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, या फिर यूं कह लें कि कोल्ड वॉर चल रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका ने ईरान के कई जहाजों पर हमला किया और सेंटकॉम ने कहा कि ये हमने अपनी सैन्य रणनीति को देखते हुए किया, क्योंकि ईरान के जहाज हॉर्मुज में माइंस बिछा रहे थे। ऐसे में रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ईरान ने अपने सबसे घातक ड्रोन्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतार दिए हैं, और ये ऐसे ड्रोन्स हैं जिनका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ईरान ने महाविशाल दैत्य अमेरिका के खिलाफ हॉर्मुज में उतार दिया। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जान लेते हैं। देखिए, यह मानव रहित पानी के अंदर चलने वाला UUV है। यह बेहद शांत ऑपरेट करता है, शोर नहीं करता, इससे दुश्मनों को पता नहीं चल पाता है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को चुपचाप निशाना बनाने में सक्षम है।
अजदर एक आधुनिक अंडरवाटर ड्रोन माना जाता है। यह बिना चालक के पानी के भीतर लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टेल्थ पावर है। दुश्मन के सोनार में यह पता नहीं चलता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें विस्फोटक ले जाने की बेपनाह ताकत है। दुश्मन के बंदरगाहों, नौसैनिक ठिकानों, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी सब पर मिशन कर सकता है। अंडरवाटर ड्रोन लंबे समय तक पानी के भीतर एक जगह शांत बैठा रह सकता है। दुश्मन के जहाजों की गतिविधियों की लाइव जानकारी भी भेजता है, यानी कि सर्विलांस भी करता है। आधुनिक नौसैनिक युद्ध में ऐसे ड्रोन्स को गेम चेंजर माना जा रहा है और इसका काट अमेरिका के पास नहीं है, इसका तोड़ नहीं है अमेरिका के पास। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो देखा आपने किस तरीके से ईरान ने महादैत्य खाड़ी में उतार दिए हैं, जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं। अब वापस चलते हैं यूरोप में और स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की बात करें तो स्पेन के इस करारे तमाचे का असर यह हुआ कि पेंटागन को भारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब स्पेन ने ईरान पर अमेरिकी हमले के लिए अपना सैन्य और साजो सामान का समर्थन देने से साफ मना कर दिया, तो अमेरिकी सेना के हाथ पांव फूल गए। मजबूरी में पेंटागन को स्पेन के मोरोन डे ला फ्रॉन्टो यानी सिवेले और रोटा कैडिस एयरबेस पर तैनात अपने 1 दर्जन से अधिक कीमती KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट को वहां से वापस बुलाना पड़ा। अमेरिका के इतिहास में यह बहुत बड़ी राजनयिक और सैन्य शिकस्त थी, जहां उसके अपने सहयोगियों ने ही उसे ठेंगा दिखा दिया। रिपोर्ट्स में स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स के उस बयान का भी जिक्र है जिसने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। रक्षा मंत्री रोबल्स ने वॉशिंगटन को कड़े लहजे में समझाते हुए कह दिया है कि स्पेन की धरती पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का जो द्विपक्षीय समझौता है वो कई बंधुओं मजदूरी का पट्टा नहीं है, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर उंगली उठाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र, नेटो और यूरोपीय संघ जैसे प्रतिष्ठित बहुपक्षीय संगठनों की सहमति के बिना अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो पूरी तरीके से एक तरफा और अवैध है। स्पेनिश रक्षा मंत्री ने अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि स्पेन के सैन्य बेस तब तक अमेरिकी सेना को किसी भी तरीके का रणनीतिक या सैन्य समर्थन नहीं देंगे जब तक ये पूरी तरीके से मानवीय नजरिए से जरूरी ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक इस विवाद का कोई कानूनी और बहुपक्षीय समाधान नहीं निकल जाता तब तक दोनों देशों के बीच की पुरानी संधि प्रभावी रूप से निलंबित रही। स्पेन के इस रुख ने यह साबित कर दिया कि अब दुनिया के देश अमेरिका की एक तरफा युद्ध नीति और दादागिरी के सामने झुकने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय अमेरिका की विदेश नीति चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ जहां उत्तर कोरिया ने क्वाड के मंच से दी गई अमेरिकी धमकी को ठेंगा दिखाते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में उसके अपने ही पुराने सहयोगी देश अब उसकी उंगली पर नाचने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका की स्थिति आज उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोचने की कोशिश तो कर रही है लेकिन कर कुछ पा नहीं रही, क्योंकि ना तो एशिया में उसकी दाल गल रही है और ना यूरोप में उसका पुराना सिक्का चल पा रहा, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका की नीति मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली रही है। वो अपने फायदे के लिए नियमों की दुहाई तो देता है, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपने पैर की जूती समझता है। लेकिन उत्तर कोरिया के सख्त रुख और स्पेन द्वारा अमेरिकी विमानों को खदेड़े जाने की इस घटना ने यह साफ संदेश दे दिया है कि आने वाला वक्त महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है और उसकी वैश्विक चौधराहट के दिन अब गिनती के रह गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि दुनिया अब किसी एक देश की लाठी से हाँकने वाली नहीं है। वॉशिंगटन भले ही ये मुगलता पाले बैठा हो कि वो प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर दुनिया का रुख बदल सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उत्तर कोरिया का सीना तान कर खड़े रहना और स्पेन जैसे देशों का अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस से बेदखल करना इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब अमेरिकी बादशाहत का सूरज ढलने की कगार पर पहुंच चुका है। अमेरिका दूसरों के मामलों में उंगली करने की जितनी कोशिश कर रहा है, खुद उसका अपना कुनबा उतनी ही तेजी से बिखरता जा रहा है।
क्योंकि बदलते दौर की इस कूटनीति ने अमेरिका को यह सबक सिखा दिया है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से। जब आप सालों तक दुनिया भर में एक तरफा फैसलों और दादागिरी का बीज बोएंगे तो बदले में आपको ऐसा ही कड़ा प्रतिरोध और बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। प्योंगयांग से लेकर मैड्रिड तक मिले इन करारे झटकों के बाद अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि खुद को दुनिया का थानेदार समझने वाला अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए आगे क्या पैंतरेबाजी करता है, या फिर हमेशा की तरह अपनी जेब मिटाने के लिए कोई नया ड्रामा शुरू करता है। बात करें अगर अमेरिका और ईरान की, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ईरान ने महादैत्य ड्रोन्स जो हैं वो खाड़ी में उतार दिए। अब जरा इनके बारे में समझिए कि ये काम कैसे करते हैं। क्या ये आवाज करते हैं या फिर एक ही झटके में दुश्मन को खत्म कर देते हैं? और क्या अमेरिका इनका कुछ बिगाड़ पाएगा? विस्तार से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं। देखिए, ये ड्रोन लिथियम आयन बैटरी से चलता है। नरवाल अंडरवाटर ड्रोन में शोर लगभग ना के बराबर है। ये दुश्मन के डिस्ट्रॉयर, मिलिट्री जहाज, परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर पनडुब्बी सबको निशाना बनाने की ताकत रखता है। ये ड्रोन रडार की नजर से चुपके से बचते हुए युद्धपोतों के पास पहुंचता है और लगभग 300 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है। अब 300 मीटर गहराई का अंदाजा लगाइए कि इस ड्रोन को बगैर किसी नौसैनिक के 300 मीटर की गहराई से ईरान ऑपरेट कर रहा है और समंदर के नीचे घंटों तक घात लगाकर यह ड्रोन बैठा रह सकता है। यानी ईरान के ये ड्रोन्स काफी खतरनाक हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो अमेरिकी हुक्मरानों को अब ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि हर बार उनकी उंगली पकड़कर पकड़ने की आदत को दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। वॉशिंगटन आज भी इसी गुमान में जीता है कि वो प्रतिबंधों का हंटर चलाकर किसी भी देश की संप्रभुता को बंधक बना लेगा, लेकिन उत्तर कोरिया के अडीग रवैये ने उसके इस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अमेरिका की हालत आज उस हताश इंसान जैसी हो गई है जो अपनी हार को सामने देखकर भी लगातार गलत दांव खेले जा रहा। अपनी धरती पर दूसरों को शांति का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप खुद आज चौतरफा कूटनीति के मोर्चे पर मुंह की खा रहे। साफ बात तो यह है कि दुनिया की इस चौधराहट में अब अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है और उसकी चित भी मेरी पट भी मेरी वाली नीति का पूरी तरीके से अंत हो चुका है। स्पेन जैसे नेटो सहयोगियों का उसे आईना दिखाना और उत्तर कोरिया का परमाणु हथियारों को अपनी ढाल बनाए रखना, ये साबित करता है कि अमेरिका का खौफ अब इतिहास के पन्नों में दफन होने लगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अपनी किरकिरी कर चुका या फिर यूं कह ले कि किरकिरी करा चुका अमेरिका इस कूटनीतिक दलदल से बाहर निकलने के लिए क्या हाथ पैर मारता है, या फिर हमेशा की तरह अपनी नाक बचाने के लिए किसी नए विवाद की आड़ लेता है। सवाल कई सारे, क्योंकि वॉशिंगटन की इस बौखलाहट को देखकर यह साफ हो गया है कि उसकी कूटनीति अब 9 दिन चले 2.5 कोस वाली साबित हो रही। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो कभी स्पेन को चीन के नाम पर डराता है तो कभी क्वाड के पीछे छिपकर उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने का स्वांग रचता है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि आज की दुनिया उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली तो बिल्कुल नहीं। प्योंगयांग की मिसाइलें और मैड्रिड के बंद पड़े सैन्य ठिकाने अमेरिका के उस अहंकार पर करारी चोट है जो वो सदियों से पूरी दुनिया पर थोपता आया। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अमेरिकी विदेश नीति की नाव में अब इतने छेद हो चुके हैं कि उसे डूबने से बचाना खुद पेंटागन के बस की बात नहीं रही। जब आपके अपने रणनीतिक साझेदार ही आपकी गीदड़ भभकियों को हवा में उड़ाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि चारों खाने चित हो चुका अमेरिका इस वैश्विक बेइज्जती के बाद अपनी बची कुची साख को बचाने के लिए क्या क्या पैतरे बदलता है, या फिर इस कूटनीतिक शिकस्त को चुपचाप स्वीकार कर अपने घर में सिमटने के लिए मजबूर हो जाता है। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं कि अमेरिका अब क्या करेगा। मिडिल ईस्ट में पहले ही हार रहा है, यूरोप ने भी ठेंगा दिखा दिया है और क्वाड के मंच से अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर जो निशाना साधा ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को लेकर चीजें कही हैं, क्वाड के बाकी मेंबर्स को लेकर नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बयान नहीं है।
लेकिन अमेरिका को लेकर नॉर्थ कोरिया पहले से ही गुस्से में था। लेकिन अमेरिकी जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उनके बयानों के बाद नॉर्थ कोरिया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। यानी अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी जो है वो सफर करेगा, यूरोप में भी कर रहा है, और अब साथ साथ एशिया के इस देश नॉर्थ कोरिया को लेकर भी बड़ा बवाल आने वाले समय में मच सकता है। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।